एक समय की बात है। देवताओं के लोक में धन के देवता कुबेर अपने अपार धन, सोने, चांदी और रत्नों के लिए पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध थे। उनका महल इतना भव्य था कि उसकी चमक दूर दूर तक दिखाई देती थी। दीवारों पर हीरे जड़े थे, फर्श सोने का था और हर कमरे में अनगिनत खजाने भरे पड़े थे। धीरे धीरे कुबेर को अपने धन पर घमंड होने लगा। वे सोचने लगे कि इस संसार में उनसे अधिक समृद्ध कोई नहीं है। एक दिन अपने महल में बैठे हुए उन्होंने कहा, मेरे समान धनवान कोई नहीं, देवता भी मेरे वैभव को देखकर चकित रह जाते हैं। यही सोचकर उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने वैभव का प्रदर्शन स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती को दिखाएंगे। कुबेर तुरंत कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़े। कैलाश पहुंचकर उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, प्रभु, मैंने अपने महल में एक भव्य भोज का आयोजन किया है, कृपया आप दोनों मेरे यहाँ पधारे। भगवान शिव सब समझ गए। वे जानते थे कि कुबेर के मन में अहंकार जन्म ले चुका है। शिव जी मुस्कुराए और बोले, कुबेर, हम तो कैलाश पर ही प्रसन्न है, लेकिन हमारा पुत्र गणेश तुम्हारे भोज में अवश्य आएगा। ये सुनकर कुबेर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि गणेश जी उनके वैभव को देखकर बहुत प्रभावित होंगे। कुबेर अपने महल लौटे और तैयारियां शुरू हो गईं। पूरा महल फूलों, दीपों और सोने की सजावट से भर गया। विशाल भोजन कक्ष तैयार किया गया। लड्डू, मोदक, पेड़े, खीर, मालपुए, हलवा, फल और मेवों के ढेर लगा दिए गए। रसोइयों की लंबी कतार लगी हुई थी। हर तरफ स्वादिष्ट भोजन की सुगंध फैल गई थी। कुबेर गर्व से सब कुछ देख रहे थे। वे मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। कुछ समय बाद गणेश जी अपने मूषक के साथ कुबेर के महल पहुंचे। कुबेर ने बड़े आदर और सम्मान से उनका स्वागत किया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपका स्वागत है, कृपया भोजन ग्रहण करें। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी भोजन परोसिए। भोजन शुरू हुआ। गणेश जी एक के बाद एक थालियां खाली करने लगे। 1 थाली, 2 थाली, 10 थाली। रसोइये लगातार भोजन लाते रहे, लेकिन गणेश जी की भूख कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वे लगातार खाते जा रहे थे। मोदक खत्म हो गए, लड्डू खत्म हो गए, खीर के बड़े बड़े पात्र खाली हो गए। फिर भी गणेश जी बोले, और भोजन लाओ। अब पूरे महल की रसोई खाली होने लगी। सेवक घबराकर कुबेर के पास पहुंचे और बोले, महाराज, सारा भोजन लगभग समाप्त हो चुका है। कुबेर ने कहा, और बनाओ, मेरे पास सब कुछ है। लेकिन कुछ ही देर में पूरा भंडार भी खाली हो गया। फिर भी गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई। उन्होंने महल में रखे फल, मिठाइयां और सजावट तक खाना शुरू कर दिया। कुबेर के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके माथे पर पसीना आ गया। वे डर से कांपने लगे। तभी गणेश जी बोले, कुबेर, मेरी भूख अभी भी शांत नहीं हुई है। यदि भोजन नहीं है तो मैं इस महल को ही खाना शुरू कर दूं। ये सुनकर कुबेर बुरी तरह घबरा गए। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये उनके घमंड का परिणाम है। वे तुरंत कैलाश पर्वत की ओर भागे। भगवान शिव के चरणों में गिरकर बोले, प्रभु, मुझसे भूल हो गई। मुझे अपने धन पर बहुत घमंड हो गया था, कृपया मुझे क्षमा करें। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, कुबेर, धन का अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। तुमने अपने वैभव का प्रदर्शन करना चाहा, इसलिए ये सब हुआ। फिर शिव जी ने उन्हें एक कटोरे में साधारण सा भात दिया और कहा, इसे प्रेम और विनम्रता के साथ गणेश को अर्पित करो। कुबेर तुरंत वापस महल पहुंचे। वे हाथ जोड़कर गणेश जी के सामने खड़े हो गए। उनकी आंखों में पश्चाताप था। उन्होंने कहा, प्रभु, कृपया इसे स्वीकार करें। ये भोजन मेरे अहंकार से नहीं, मेरे हृदय से अर्पित है। गणेश जी मुस्कुराए और वो भात स्वीकार कर लिया। जैसे ही उन्होंने वो भात खाया, उनकी भूख शांत हो गई। पूरा महल शांत हो गया। गणेश जी ने कुबेर की ओर देखा और कहा, कुबेर, धन से नहीं, विनम्रता और भक्ति से महानता आती है। अहंकार का अंत हमेशा विनाश में होता है। ये सुनकर कुबेर की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, आज मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। उस दिन के बाद कुबेर ने कभी अपने धन पर घमंड नहीं किया।